हाय एवरीवन, मैं हीरालाल शर्मा। आज हम अपकमिंग एनसीईटी सीबीटी एग्जाम के आरएसी ट्रेड के पार्ट 1 में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स? ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को कौन बुझाता है? इसमें करेक्ट आंसर है सी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पानी से भी आग लगेगी, वायु से भी नहीं बुझेगी क्योंकि वायु से आग लगती है, ऑयल से भी आग लगती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ ए टिन मैन एस शोल्डर? टिन मैन शोल्डर की सामग्री संरचना क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 50% टिन और 50% लेड। थर्ड क्वेश्चन, विच मेटल इज एलॉयड विद जिंक टू मेक ब्रास? पीतल बनाने के लिए जस्ता के साथ किस धातु की मिश्र धातु होती है? इसका करेक्ट आंसर है तांबा, कॉपर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ चीजल? चीजल का प्रकार है। जो ये डायग्राम दिया गया है इसमें से अपने को देखना है कि कौन सी चीजल में करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ का डी, डायमंड। ठीक है ना। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन आउटसाइड माइक्रोमीटर? आउटर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं? फिफ्थ में करेक्ट आंसर है, इसको बोलते हैं बैरल, बैरल वाला करेक्ट आंसर है बैरल। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक मैलेट्स? मैलेट बनाने के लिए किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? मैलेट एक लकड़ी का वुडन का एक जो हैमर होता है, उसी के लिए क्वेश्चन है। 6 नंबर में बी, लकड़ी और रबर, वुड और रबर। 7th क्वेश्चन, विच इज द पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल यूज्ड फॉर जिंक एलॉय? जस्ता मिश्र धातु के लिए उपयोग किए जाने वाली मोल्ड ड्रिल का बिंदु कोण कितना है? तो 7th का करेक्ट आंसर है सी, 118 डिग्री, 118 डिग्री। 8th नंबर क्वेश्चन, विच एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? बिजली के उपकरणों पर लगी आग को कौन बुझाता है? तो 8th का अपना जो करेक्ट आंसर है हेलोन। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन शीट मेटल वी नोच? शीट मेटल वी नोच में एक्स के रूप में चिन्हित कोण कितना है? ये वाला, ये आपको देखना है। तो करेक्ट आंसर है 9 में ए, 90 डिग्री। 10th क्वेश्चन, विच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग, सीमिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ शीट मेटल? शीट मेटल के बेंडिंग, सीमिंग और फॉर्मिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 10th में अपना करेक्ट आंसर है सीयर, सी, डी, सीयर। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन सरफेस गेज? सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन। 11 का अपना करेक्ट आंसर है बी, स्नग। ये जो पार्ट दिया हुआ ना, इसको स्नग बोलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 माइक्रोन इन मिलीमीटर? मिलीमीटर में 1 माइक्रोन के बराबर कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल used for bending sheet metal?
सीट मेटल बेंडिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपको देखना है। तो 13 में है बी, ब्लो हॉर्न स्टेक। 14, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन स्निप्स? स्निप्स में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इस पार्ट को क्या कहेंगे? 14th में करेक्ट आंसर है सी, स्टॉप्स। आप इसको दबाओगे इस वाले पोर्शन को, तो ये जो पोर्शन टच में आएगा तो फिर ये रुक जाएगा, इसलिए इसको स्टॉप्स बोलते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग टूल? सोल्डरिंग टूल का नाम क्या है? जो यहाँ जो सोल्डरिंग हो रही है, इस टूल का नाम क्या है? 15th में करेक्ट आंसर है सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग कर रहे हो तो उसका करेक्ट आंसर है सोल्डरिंग गन। 16th क्वेश्चन, विच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग लॉन्ग शीट मेटल? लंबी शीट मेटल को झुकने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 16th में अपना करेक्ट आंसर है ए, फोल्डिंग बार। ए इज द करेक्ट आंसर, फोल्डिंग बार। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ द टिप ऑफ सेंटर पंच? सेंटर पंच के टिप का कोण कितना है? सेंटर पंच का भी अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी ये क्वेश्चन आया था। 17 नंबर में देखना आप, इसका करेक्ट आंसर है सी, 90 डिग्री। विच फाइल इज यूज्ड फॉर फाइलिंग वुड? लकड़ी की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? 18th में अपना करेक्ट आंसर है रास्प कट। लकड़ी के लिए रास्प कट, खुरदरा टाइप रहता है ना। 19th नंबर क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस? कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ये ऑपरेशन अभी देख रहे हो, इधर में ये इधर राउंड हो रहा है, इसमें इधर आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है 19 का सी, टेपिंग। 20 नंबर, विच टूल इज यूज्ड फॉर टाइटनिंग द odd size bolts and nuts? 20 नंबर में करेक्ट आंसर है डी, एडजस्टेबल स्पेनर। 21, विच मीडियम इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश क्लास? क्लास ए से लगी आग को बुझाने के लिए किस माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो 21 में करेक्ट आंसर है सी, वाटर, ओनली वाटर। 22, what is the use of tool in beveling a drilled hole on job? जॉब पर ड्रिल किए गए होल को झुकाने के लिए उपकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? 22 में अपना करेक्ट आंसर है डी, काउंटर सिंकिंग के लिए। 23rd, which material is used to clean oil and grease on the floor? फर्श पर तेल और ग्रीस को साफ करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 23rd में करेक्ट आंसर है बी, सोडस्ट। यदि आपके फर्श पे यदि गीला हो जाएगा ऑयल वगैरह इनसे, तो लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, उसको सोडस्ट बोलते हैं, तो वो डाला जाएगा ताकि फिसले वगैरह नहीं। 24, विच टूल इज यूज्ड फॉर ट्रिमिंग द एज ऑफ ए शीट मेटल सिलेंडर? शीट मेटल सिलेंडर के किनारों को ट्रिम करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 24 में बेंट स्निप। 25th, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स? वर्नियर कैलिपर्स के अल्पतमांक क्या है? 25th में करेक्ट आंसर है बी, 0.02। 26th, which operation is progressed on the job? जॉब पर कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? तो इसमें अपने को देखना है, तो 26th में करेक्ट आंसर होगा डी, रिमिंग। तो ये जो काम चल रहा है ना, रिमिंग वाला।
तो इसमें करेक्ट आंसर है 26 में डी, रिमिंग चल रहा है। कोई भी होल हो रहा है तो उसको रिमिंग के द्वारा थोड़ा सा उसकी साइज को अपन बढ़ा कर सकते हैं। 27, व्हाट इज द स्मूथिंग इन फायर एक्सटिंग्विशिंग, आग बुझाने में स्मूथिंग क्या है? तो 27 में करेक्ट आंसर है डी, आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करना, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू फायर, ये वाला करेक्ट आंसर है इसका। 28, विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस बाय स्निप्स, 28 में अपने को देखना है सी, 28 में देखना सी, ट्रिमिंग सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 29, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑन बोथ हाई एंड लो साइड ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के उच्च और निम्न दोनों तरफ दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 29 में अपना करेक्ट आंसर है बी, गेज मैनिफोल्ड। 13 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर हैविंग वन लेग विद एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंड, एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट के साथ एक लेग वाले कैलिपर का नाम क्या है जिसका दूसरा लेग मुड़ा हुआ हो? 30 नंबर में करेक्ट आंसर है ए, जेनी कैलिपर। 31, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ मेट्रिक माइक्रोमीटर, मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 31 का करेक्ट आंसर है बी, 0.01 mm। 32 नंबर, विच टाइप ऑफ डेटम इज यूज्ड, किस प्रकार का डेटम उपयोग किया गया है, इसको अपने को देखना है। तो 32 में करेक्ट आंसर है बी, एज डेटम। 33, व्हाट इज स्टार्विंग इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो 33 में करेक्ट आंसर है बी, रिमूवल ऑफ फ्यूल। 34, which part of tube cutter is used for removing the burr from copper tubes, ट्यूब कटर के किस भाग का उपयोग तांबे की ट्यूब से बर हटाने के लिए किया जाता है? तो 34 में करेक्ट आंसर है सी, रिमर। 35, what is the thickness of an object measured by an outside micrometer, आउटर माइक्रोमीटर द्वारा मापी गई वस्तु की मोटाई क्या होती है? तो 35 में अपना करेक्ट आंसर है बी, 13.63 mm। 36, विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? ये हैंड से पकड़ा हुआ है, ये पंच है, ये हैमर से वार कर रहा है, तो कौन सा है? 36 में करेक्ट आंसर है डी, पंचिंग, पंच कर रहा है ना, ये पंच है। 37, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू चेक हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध की जांच करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? 37 में करेक्ट आंसर है मेगर, MEGGER, मेगर। 38, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर, विद्युत धारा की इकाई क्या है? यूनिट एम्पियर। 39, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंसी, कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? 39 में करेक्ट आंसर है सी, फेरेड। 40 नंबर, which tool is used for skinning the insulation of cable and cleaning the wire surface, केबल के इंसुलेशन को साफ करने
और तार की सतह को साफ करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 40 में करेक्ट आंसर है सी, इलेक्ट्रीशियन नाइफ। 41 विच पावर सप्लाई हैज द फिक्स्ड पोलैरिटी? किस बिजली की आपूर्ति में निश्चित पोलैरिटी होती है? 41 में करेक्ट आंसर डायरेक्ट करंट, ए इज द करेक्ट आंसर। 42 व्हाट इज द टाइप ऑफ मोटर? 42 में करेक्ट आंसर है मोटर का प्रकार क्या है? डी, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन। कैपेसिटर प्रारंभ और कैपेसिटर रन। 43 व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यूज्ड विथ डायरेक्ट ऑन लाइन ड्यूअल स्टार्टर? डायरेक्ट ऑन लाइन ड्यूअल स्टार्टर के साथ उपयोग की जाने वाली 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की अधिकतम क्षमता क्या है? 43 में करेक्ट आंसर है 5 HP। ए इज द करेक्ट आंसर। 44 व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? 44 में बी, वाट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इकाई क्या है? बी, वाट। 45 हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए बैटरी सर्किट? बैटरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित होते हैं? 45 में करेक्ट आंसर है डी, नेगेटिव पोलैरिटी टू पॉजिटिव पोलैरिटी। 46 which material is used for making disc in energy meter? एनर्जी मीटर में डिस्क बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 46 में करेक्ट आंसर है ए, एल्यूमिनियम। ए इज द करेक्ट आंसर। 47 व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट? जॉइंट का नाम क्या है? 47 में करेक्ट आंसर है ए, प्लेन टॉप जॉइंट। ए इज द करेक्ट आंसर। 48 विच टाइप ऑफ कंडक्टर इज यूज्ड फॉर बस बार्स? बस बार के लिए किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? 48 में करेक्ट आंसर है सॉलिड कंडक्टर। 49 which property limits the flow of electrons in an electrical circuit? विद्युत सर्किट में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का कौन सी गुण सीमित रहता है? 49 में करेक्ट आंसर है सी, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। 50 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ओम मीटर? ओम मीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? किसका? करेक्ट आंसर है सी, जीरो सेट नॉब। आप यहां से जीरो शुरू में सेट कर सकते हो। नेक्स्ट 51 से अपना सेकेंड पार्ट वी विल स्टार्ट टुमारो। थैंक्स ए लॉट।